सही से अटनी है यार ये सब। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुण मृण्मो सुनिकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। ये समय सार जी की अंतिम गाथा, जिसकी आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृद्धि के माध्यम से इस समय सार पढ़ने के फल के संबंध में यहाँ पर विचार अपना चल रहा है। इसमें आचार्य जयसेन स्वामी ने जो जीव इस समय सार ग्रंथ को पढ़कर अर्थ और तत्व से भाव को जानकर और उपादेयभूत शुद्धात्म तत्व रूप अपने निजार्थ में निर्विकल्प समाधि रूप से स्थापित करता है, वह आत्मा नियम से ऐसा जो आत्मिक परम आह्लाद रूप परम सुख है, उस सुख को प्राप्त करता है। ऐसा उस समय सार को पढ़कर तत्व और अर्थ से समझकर निज शुद्धात्म तत्वरूप अर्थ में स्थित होकर जो जीव ऐसे अपने मोक्ष मार्ग पूर्वक मोक्ष की सिद्धि करता है, वही ऐसे उस परम सुख को जो शाश्वत है, स्वाधीन है, किसी प्रकार से बाधाओं आदि से रहित है, ऐसे उस शाश्वत सुख को प्राप्त करके वो परम सुखी हो जाता है। ऐसा इस 15वीं गाथा का संक्षेप में भाव बतलाया था। फिर एक शिष्य का प्रश्न था इसमें कि ये आपने तो बतला दिया जो अतीन्द्रिय आत्मिक सुख है, परंतु हम लोग जिनको आत्मबोध नहीं है, हमारे लिए तो बात समझ में नहीं आती है कि वो आत्मिक सुख किस प्रकार से प्राप्त होता है और कैसा वो आत्मिक सुख है। उसके लिए आचार्य देव ने एक दृष्टांत दिया था देवदत्त नामक पुरुष का, कि देवदत्त नामक पुरुष शांति से बैठा हुआ है। उस समय वो किसी प्रकार पंचेंद्रिय के विषय व्यापार आदि में नहीं लग रहा है, मन से कोई सोच भी नहीं रहा है, शांति से बैठा हुआ है। उससे आकर किसी व्यक्ति ने पूछा, उसके परिचित ने, कि भाई देवदत्त क्या हाल है? तो उसने कहा कि ठीक है, सुख है, सुख में है, शांति में है, हमें कोई समस्या नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि उस समय वो पंचेंद्रियों के कोई सांसारिक सुख का सेवन नहीं कर रहा है, किसी प्रकार की कोई चिंता भी नहीं कर रहा है। फिर उस समय जो उसके लिए जो सुख है वो सामान्य रूप से सुख आत्मिक सुख ही है, वो कोई अन्य बाहर आदि का सुख नहीं है। ये तो ऐसे उस आत्मिक सुख का एक सामान्य रूप से स्पष्टीकरण देकर फिर कहा कि जो जीव
पंचेंद्रिय और मनोजनित विकल्पों के समूह से रहित होकर अपने ऐसे निःशुद्धात्म तत्व में समाधि में स्थित होकर स्वासंवेदन गम्भ ऐसा अतीन्द्रिय आत्मिक सुख को प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार से जो मुक्त आत्माएँ हैं वे मुक्त आत्माएँ भी ऐसा बाहर से रहित शरीर आदि के विषयों से रहित किसी प्रकार परावलंबन से रहित ऐसा जो है आत्मिक सुख का भोग करते हैं। ऐसा अनुमान और आगम से समझा जा सकता है जिनके लिए स्वयं आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। उसका खुलासा ये दिया था 726 पेज पर हम पढ़ रहे हैं। उसका खुलासा दिया था कि मुक्त जीवों के इंद्रियों के विषयों में व्यापार का अभाव होने पर भी अतीन्द्रिय सुख है, यह हमारा पक्ष है, सिद्ध करना है। किस कारण से यह पक्ष है? क्योंकि इस समय वर्तमान में उनकी यानी मुक्त जीवों के इस 5 इंद्रिय विषयों के व्यापार से रहित निर्विकल्प समाधि में मग्न कहते हैं वो आत्मिक सुख भोग रहे हैं। तो जैसे परम समाधि में मग्न होकर के परम मुनिंद्र आदि मुनिराज स्वासंवेदन रूप आत्मिक सुख की उपलब्धि करते हैं, उसी प्रकार से वो सिद्ध भगवान भी ऐसे ही अतीन्द्रिय विशेष सुख का भोग कर रहे हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार पक्ष और हेतु दोनों अनुमान के जो अंग हैं ऐसा उससे सिद्ध करके, और आगम में तो सिद्ध भक्ति के अभी जो श्लोक पढ़ा था आत्मोपादान सिद्धम इत्यादि वचन से वो सिद्धों के सुख का स्वरूप बताया ही है। तो कहते ऐसे उस सुख में संदेह नहीं करना चाहिए। तुम्हारे लिए भी ऐसा जो आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला आत्मिक सुख है उसका पहले विश्वास लाकर और अपने उस निःशुद्धात्म तत्व का अनुभव करके ऐसे उस विशेष आत्मिक सुख को प्रकट करना चाहिए। एक श्लोक और भी दिया हुआ है यहाँ पर, एक क्या 3 श्लोक दिए हुए हैं उसमें। देखिए 726 पेज पर वो ऊपर संस्कृत में 3 लाइनों में 3 श्लोक दिए हुए हैं। तो उसका अर्थ आगे अपन इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें दिया है यद देव मनुजा सर्वे चौख्यम अक्षार्थ संभवम निर्विंशति निरावाधम सर्वाक्ष प्रीण नक्षमम सर्वेणातीत कालीन यच्चा भुक्तम महर्दिकम भाविनो ये चा भोक्ष्यन्ति स्वादिष्टम स्वांतरंजकम अनंत गुणिनम तस्मात् अत्यक्षम स्वस्वभावजम एकस्मिन् समये भुंक्ते तत्सुखम परमेश्वरा। नीचे उसका अर्थ दिया है जो देव तथा मनुष्य हैं वे सभी निरर्गल रूप से अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने वाला इंद्रियजन तथा रिद्धि आदि से प्राप्त सुख को भोग रहे हैं। और पहले भूतकाल में जो देव हुए हैं और जो मनुष्य हुए हैं उन मनुष्यों देवों ने जो महाराधिक सुख भोगा है तथा रिद्धि आदि से प्राप्त सुख को भोग रहे हैं, आगे भविष्य काल में होने वाले देव और मनुष्य इंद्रियजन्य स्वादिष्ट और मनोरंजक सुख भोगेंगे। उस समस्त सुख से भी अतीन्द्रियजन्य अपने स्वभाव से उत्पन्न होने वाला अनंत गुणा सुख परमेश्वर सिद्ध भगवान एक समय में भोगते हैं। क्या इसमें सिद्ध किया इन्होंने कि आत्मिक सुख होता है, भले ही तुम नहीं जानते हो। अभी भी आपको जब शांति से आप सारे कर्मों से रहित होकर पंचेंद्रिय आदि के विषय भोगों से रहित होकर शांति से बैठते हो तो उस समय भी जो आपको शांति मिलती है वो किसी बाहर से नहीं आती है, वो भी तुम्हारे आत्मा के स्वभावजन्य शांति है, भले ही तुम उसको जानते हो या नहीं जानते हो। दृष्टांत के रूप में जैसे दूसरापन के लिए ये बतलाया था 17वीं 18वीं गाथा की टीका में कि प्रत्येक जीवों को आत्मा की अनुभूति सामान्य रूप से तो बढ़ती ही रही है, बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहेगी।
भले ही उसको वो जानते ना हो, भले ही वो अपने लिए क्या है ज्ञान स्वरूप अनुभव ना करके शरीर आदि रूप, सुखी दुखी आदि रूप, अमीर गरीब आदि रूप, स्त्री पुरुष आदि रूप अनुभव करते हैं, ये उनकी भ्रांति है, भ्रम है। प्रत्येक जीव रहता तो ज्ञान स्वरूप ही है, रहा तो ज्ञान स्वरूप ही है, रहेगा तो ज्ञान स्वरूप ही है, अन्य रूप कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहो अयम व्यवहारिणाम। ये मोह से अज्ञानी जीवों को ऐसा भ्रम है, तो ये भ्रम का नाम ही मिथ्यात्व है, अज्ञान है। और उस भ्रम के कारण से ही निरंतर राग द्वेष आदि करते हुए जीव क्या करते हैं, दुखी रहते हैं पर्याय में प्रतिक्षण। तो ये बात जैसे प्रत्येक जीव ज्ञान स्वरूप ही था, ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप ही रहेगा, परंतु ऐसा वो अपने को ज्ञान स्वरूप जानते मानते नहीं हैं, अनुभव नहीं करते। इसलिए ज्ञान स्वरूप होने पर भी ज्ञान में जो स्वपर प्रकाशकपना स्वभाव है, तो जो पर पदार्थ ज्ञात होते हैं वो पर पदार्थ ज्ञान में नहीं आते और ज्ञान ज्ञेयों में नहीं जाता। ज्ञान रूप रह करके ज्ञान स्वपर प्रकाशी है, तो जो पर प्रकाशन रूप ज्ञान का परिणमन है, अज्ञानी जीवों को उसमें भ्रांति होती है कि जैसे ये पर पदार्थ ज्ञान में आ गए हों, और ये पर उसमें कल्पना करता है ये अपने हैं, ये पराये हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं इत्यादि रूप से। तो ऐसा उनके जीवन में ये भ्रम मात्र चलता है। कौन सा रोग है सबको? भ्रम रोग है ये। अब उस भ्रम रोग को दूर करने का उपाय एकमात्र है, ताते जिनवर कथे तत्व अभ्यास करीजे और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। जब तक जीव ऐसे ज्ञान में अपने उस ज्ञान स्वरूप सामान आत्मा का निर्विकल्प होकर अनुभव नहीं करता, तब तक उसको अपना आत्मा का यथार्थ बोध नहीं होता, और आत्मा के स्वभाव में जो अतीन्द्रिय आनंद और सुख और निराकुलता है उसका भी स्पष्ट रूप से भावभाषण नहीं होता है। क्या नहीं होता? अभी भी प्रत्येक जीवों को जो शांति मिलती है, निराकुलता है, तो कोई पर में से नहीं आती, वो सब आत्मा के स्वभाव जन्य ही है। पर चूंकि जीवों को आत्मा का बोध नहीं है और उस शांति का भेद विज्ञान नहीं है कि शांति आती कहाँ से, वो भ्रम से ऐसा, जैसे मान लीजिए आप लोगों को भूख लग रही है, अब शरीर में मूर्छित हैं, तो अब अपन को ऐसा लगता है कि अच्छा भोजन मिल जाए। अब अपन को भोजन मिल गया, अच्छा अपन ने भोजन कर लिया, अब इसके बाद अपनी आकुलता, खाने की इच्छा वो ख़त्म हो गई। तो अब शांति जो आई है वो शांति काय से आई? भोजन करने से। शांति काय में से आई है? अरे भाई, जो अभी मोह से आकुलता संकल्प विकल्प कर रहे थे, अब भी संकल्प विकल्प खत्म हो गए और आप अपने सहज स्वभाव में स्थित हो गए। तो अब वो शांति तो है तुम्हारे स्वभाव में स्थित होने से। अब तुम्हें पता नहीं है कि शांति जैसे भोजन कर लिया इसलिए उसमें से आ गई। निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ क्या होता है? निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ होता है कि जब उपादान अपने स्वयं की योग्यता से कार्य करता है तो उस पर तो आरोप आता है। तो शांति मिल रही है वो निमित्त में से मिल रही है कि आत्मा में से मिल रही? तो ऐसा भ्रम जीवों को अनादिकाल से चल रहा है, चलता रहा है, और इसीलिए परेशान है, रात दिन पर लक्ष्य कर करके संकल्प विकल्प कर करके दुखी है। तो यहाँ वही बात बतला रहे कि भैया तुम्हें सुख जो तुम अब जो दृष्टांत दिया उन्होंने परमात्म प्रकाश वगैरह ग्रंथ में भी ऐसे दिया है, तो कि जैसे कोई व्यक्ति जब काम कोई नहीं है, शांति से बैठा है, कोई सोच भी नहीं रहा, चिंता नहीं कर रहा है, तो उसके लिए उसे क्या हाल है कि साहब ठीक है, आनंद में। तो आनंद कहाँ से आ रहा? वो शांति कहाँ से आ रही? वो शांति काय में से आ रही? जहाँ बैठे उस घर में से, क्या जो काम हो गए उन कार्यों में से काय में से शांति आई?
अरे शांति तो तुम्हारे जो मोह से जो संकल्प विकल्प कर रहे थे, अब ये संकल्प विकल्प छोड़ के अब स्थिर हो गए, अपनी परिणति तुम्हारी शांत हो गई। तो शांति तो मिल रही तुम्हारी परिणति की शांत निराकुलता आत्मा से। अब तुम्हें भ्रम है कि जैसे बाहर के संयोगों से अब कल्पना कर रखी है व्यक्ति ने। देखना 6 खंड के अधिपति सारी 6 खंड की संपत्ति विभूति भोग संयोग छोड़ कर के जंगल में जाते, और अपन सोच रहे हैं कि पैसा इकट्ठा कर लेंगे, मकान बहुत हो जाएंगे, जगह बहुत हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। क्या सही है? संयोगों में ऐसे सुख मिलेगा कि बाहर के संयोगों के विकल्प छोड़ करके स्वभाव में स्थित होने सुख मिलेगा। अगर इन संयोगों में सुख होता, जो संसार विषय सुख होते, तीर्थंकर क्यों त्यागे और काहे को सिर्फ साधन करते संयम सो अनुरागे। क्यों इन विकल्पों को छोड़कर, संयोगों का बाहर से व्यवहार से छोड़कर, अंदर में इनके विकल्प छोड़कर, अंदर में अपने स्वरूप में एकाग्र होकर के निर्विकल्प वो वीतराग दशा और इंद्रिय आनंद कहाँ से पाते? अगर इन बाहर के संयोग भोगों में सुख होता, परंतु इस मूड की समझ में कहाँ आती है बात? सुनने के बाद, समझने के बाद, बाहर के लक्ष्य वही बाहर का है, गिद्ध दृष्टि है। गिद्ध कितने ऊपर चला जाए और उसकी दृष्टि सड़े मांस पर ही रहती है। ऐसी अपन कितनी ही बातें धर्म की, तत्व की, आत्मा की कर लें, परंतु दृष्टि अपन संयोग और भोगों पर रख करके उन्हीं में लगे हुए हैं, वही अपेक्षा रखते हैं। इसकी समझ में देखो, समझ में जानकारी कर लेना अलग है और समझ में आना अलग है। समझ में आता है आत्मा के अनुभव करने से, जानकारी होती शास्त्रों से, उपदेश आदि से, विचार आदि करने से। इतना तो अपन आगम से, युक्ति तर्क से, अनुमान आगम से जो दे रहे ना, इतना तो अपन परोक्ष रूप से समझ लेते हैं। पर जब तक प्रत्यक्ष स्वासंवेदन आत्मा की अनुभूति नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी भ्रांति दूर होने वाली नहीं है। तो ये जब तक व्यक्तियों को पहले तो ये विश्वास परोक्ष रूप से आना चाहिए, आगम का सेवन करने से, प्रमाणनय से, युक्ति पूर्वक वस्तु तत्व का निर्णय करने से, और इसके बाद ज्ञानियों का उपदेश सुनने से। पहले तो व्यवहार में अपन को यथार्थ लगने चाहिए कि सुख बाहर संयोग भोगों में नहीं है, सुख अपने स्वभाव में है, स्वभाव का है। ज्ञान भी अपने आत्मा का है, बाहर में पदगियों का नहीं है, शास्त्रों का नहीं है, गुरुओं का नहीं है, भगवान का नहीं है। ज्ञान तुम्हारा काय में से आता है? अरे तो ज्ञान तो आत्मा का है ना, आत्मा ही है। ज्ञान आत्मा का है, व्यवहार से और परमार्थ से आत्मा ही है, अभेद दृष्टि से। ऐसा जब तक अपन को निर्णय पहले परोक्ष सविकल्प दशा में और फिर अभेद होकर के ज्ञान में निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक जब तक ऐसा आपको क्या नहीं होगा, आत्मानुभूति पूर्वक ऐसा अनुभव नहीं आएगा, तब तक बिना जाने हुए का श्रद्धान गधे के सींग जैसा बताया। क्या मतलब? जब तक आपको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होगा तब तक उसकी सम्यक प्रतीति होती नहीं है। 11 अंग 9 पूर्व तक का पढ़ लो, अनंत बार बाहर का छोड़ करके और साधु बन करके 28 मूलन का आदि पालन कर लो, पर पैने जे आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो। जीव ने ये कार्य अनंत बार कर लिए हैं, पर एक काम नहीं किया आज तक। क्या नहीं किया? अपने आत्मा की अनुभूति प्रतीति करके सच्चा मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट नहीं किया। जानकारी कर ली, संतुष्ट हो गया उसमें कि हाँ बस यही है ये सब, पर इससे काम नहीं चलता। जब तक अंदर में अभेद निर्विकल्प हो के आत्मा की अनुभूति नहीं होती, तब तक अतीन्द्रिय आनंद जो सर्वांग प्रदेशों से, 5 इंद्रियों के विषय तो केंद्र विशेष से भोगे जाते, आंखों से देख करके, कानों से सुन करके, नाक से सूंघ करके, जबान से चख के, स्पर्श इंद्रिय छू करके। आत्मा का आनंद कहाँ से आता? कौन से स्थान से? इधर आता है कि इधर आता है? कहाँ आता है? अरे आत्मा सर्वांग है, तो जब आत्मा में उपयोग एकाग्र करके निर्विकल्प हो गए तो सर्वांग से निर्भर अतीन्द्रिय आनंद आपके अंदर में ज्ञान में वेदन में आएगा, और उसी समय आपका ज्ञान सम्यक होगा। उसी समय आपकी सारी भ्रांति दूर हो जाएगी। ज़्यादा ज्ञान नहीं हो, त्रियंच आदि को ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, बस इतना ही ज्ञान होता है कि जिसके अवलंबन से ये शांति मिल रही है मैं हूँ, और बाकी अपने से भिन्न जितने हैं वे सब पर हैं। और जो उपयोग बाहर की तरफ झुकता है उसमें आकुलता होती है, और जो अंदर की तरफ अपना उपयोग झुकता है उसमें आनंद आता है।
बस इतना भाव भाषण है, शब्द नहीं जानते, वो 7 तत्वों के नाम नहीं बता पाएंगे, पर ऐसा वो मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट करके 7 तत्वों का भाव भाषण रूप श्रद्धान करते हुए परावलंबन के भाव है ऐसा जानता है वो। अकेले शब्दों में नहीं, उस तरफ प्रवृत्ति पूरी ताकतवर तो करते ही नहीं है। कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना श्रद्धा रखता है कि पूर्ण स्वरूप में स्थिर होकर के ही अपन को रहना चाहिए, बाहर में अपन को जाना ही नहीं चाहिए। पर गुणस्थान प्रमाण विकल्प हुए बिना रहते नहीं हैं, तो उन विकल्पों में हे पना बढ़ता है। कौन को? सभी ज्ञानियों को। कोई भी विकल्प हो, शुभाशुभ विकल्प, सब हे बढ़ते हैं उसको। भूमि का अनुसार तीव्र कसाय के कार्य नहीं करता है, मंद कसाय कार्य करता है, पर समझता है ये भी मजबूरी है, व्यवहार से जरूरी है। क्यों? कि अब तीव्र कसाय में तो महाकुलता है, तो उसमें तो रहना नहीं चाहता। मंद कसाय पूर्वक अंदर में उसकी स्वरूप की आराधना करने में सहजता होती है, इसलिए वो बाहर में इस प्रकार के कार्यों में रहते हुए। देखो, मंद कसाय के कार्य कोई क्रिया नहीं समझना अपन को। एक तो सबसे बड़ा भ्रम ये भी है कि बाहर की क्रिया को अपन मंद कसाय समझते हैं। अगर उसमें भी अपन कर्तृत्व बुद्धि से आकुलता से कर रहे हैं तो उसमें भी पाप हो रहा है, क्योंकि आकुलता संकलेशता पाप है, विशुद्धता पुण्य है और शुद्धता धर्म है। क्या समझ रहे? अपन समझते क्रिया विशेष कर लेना माने पुण्य के कार्य हैं। क्रिया विशेष पुण्य का कार्य नहीं है। अगर क्रिया विशेष पुण्य का कार्य हो तो निगोज से व्यक्ति जीव निकल के और मनुष्य पर्याय सीधी पाके एक भाव से मोक्ष जाता है, वहां कौन सी क्रियाएं करी उसने पुण्य की? बुद्धि लगा के समझना युक्ति तर्क से आगम के वचनों को भगवान जिनेन्द्र के। पुण्य कैसे होता है? पुण्य होता है मंद कसाय से। तुम बाहर में कहाँ खड़े हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारी तीव्र कसाएं चल रही हैं और है धर्म का कार्य, पर उसमें स्वामित्व कर्तृत्व है और आकुलता करके कर रहे, परिणाम बिगाड़ रहे हो, तो पुण्य चल रहा है कि पाप चल रहा है? अभी बुद्धि में जमना पहले तो जिनको कर्तृत्व है क्रियाओं आदि का, उनको ये बातें समझ में आना बहुत मुश्किल है। दिमाग में जिनने जो मिथ्या धारणाएं बना रखी हैं सांप्रदायिक बुद्धि से या अपनी विपरीत मान्यता से, व्यवहाराभासी आदि के रूप में, उनको समझा पाना बहुत मुश्किल है। ध्यान रखना, सुनेंगे तो पर मानेंगे नहीं। और ज्ञानी क्या करते हैं? अज्ञानी जीवों की मानी हुई धर्मांधता की क्रियाएं सब सुनेंगे, परिस्थिति वसात सब सुनेंगे तो, पर मानेंगे ही नहीं। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है और अल्पमत में मान लो अकेला है ज्ञानी और बहुमत में रहना पड़ रहा है, तो वो सुनेगा तो सबकी मजबूरी में, पर रहेगा मध्यस्थ, उसको मानेगा नहीं। देखो, जो परमार्थ वचनिक आदि है इनमें दिए हुए हैं कि ज्ञानी अज्ञानी की बातें नहीं मानता, और तीव्र कसाई सांप्रदायिक व्यक्ति सुनेगा तो धर्म की बात है, तत्व की बात है, पर मानेगा नहीं। यहाँ आचार्य कह रहे भैया कि समझो, पहले तो भगवान जिनेन्द्र के बताए हुए तत्वों को आगम से युक्ति तर्क से ज्ञानियों का सानिध्य करके, बिना पक्षपात के, बिना मिथ्या धारणा के, अपन ने जो कुछ भी, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति इस वर्तमान काल में तो सांप्रदायिक धर्मांधताओं का ही बोलबाला मिलेगा, व्यक्तिवाद का ही बोलबाला मिलेगा। समझ रहे ना? क्योंकि इस काल में सम्यक दृष्टि पैदा होते नहीं, और जो होते हैं सब मान कसाय में, ज़्यादातर ऐसे तीव्र कसायों में जीते हैं। और फिर जिनका थोड़ा पुण्य का उदय है, वर्चस्व है, तो वे अपनी अपनी चलाते हैं, नेता बन जाते हैं धर्म के, और जानते कुछ नहीं है। इसीलिए इस काल में सच्चे आत्मार्थी बनना भी विरल है, धर्मात्मा बनना तो चौथे काल में विरल था। इस काल की बात तो दूर रखो। सुनाई दे रहा किसी को? अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। चौथे काल में धर्मात्मा होते तो है, कालों में होते धर्मात्मा। अरे भाई, कौन सा चौथा काल? तो अकेले भरा तो अरावत क्षेत्रों का है अंतर, बाकी स्थानों में विदेश क्षेत्र आदि में तो सदा चौथा ही काल चलता है। जहाँ पर माने तुम्हारी कर्म भूमि है तो वहाँ तो सदा चौथा ही काल चलता है। वहाँ कोई काल का अंतर होते ही नहीं है,
न पहला काल, न दूसरा काल, न तीसरा काल, न चौथा काल, न पांचवा काल, न छठवां। इतने की अपेक्षा अपन काल का अंतर कहते हैं। स्वर्गों में कोई काल होता नहीं, नरकों में कोई काल होता नहीं, विदेश क्षेत्रों में कोई काल होता नहीं। कहते हैं इतनी अकेले भरत ऐरावत के कर्म भूमियों में अकेला काल है। और का है इतनी के आधार पे अपन सब जगह को काल लगा लिए। मतलब क्या है कि वहाँ तो एक जैसा सब कार्य चलता है, सदा काल, सदा देवारी संत के 12 मास बसंत, उते कोई परिवर्तन होते ही नहीं है। कहानी होत, मिथ्यात कहानी होत, कसाय कहानी होत, पर बाह्य परिस्थिति परिवर्तित नहीं होती, जो चल रही सो चल रही। तो ये जो है अपन को जब तक व्यक्ति को ऐसा अंतर में भावात्मक रूप में पुण्य पाप और धर्म का स्वरूप ज्ञात नहीं होता है। धर्म होता है कैसे? भावों से। पाप होता है भावों से, शरीर की क्रिया से नहीं, बाहर के संयोगों से नहीं। कैसे होता है पुण्य? भावों से के बाहर के संयोगों से, क्रियाओं से। ऐसे पाप कैसे होता है? बाहर के निमित्तों से, संयोगों से के अंदर के भावों से। धर्म कैसे होगा? स्थानों से क्या, कालों से के काय से के अपने भावों से। ये समझ में आ जाए, पहले वस्तु स्वतंत्रता के तत्व निर्णय हो जाए, तो किसी भी हालत में अपन अपने परिणामों को नहीं बिगाड़ेंगे। बंध मोक्ष परिणामन ही से, ऐसा कहत श्री जनवाणी, ताते परिणामन की समाल में गाफिल मत हो प्राणी। काल बाधक नहीं है, पर ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे जीव पंचम काल में यहाँ पर पैदा नहीं होंगे कि जो मोक्ष जा सके। ऐसे जीव पैदा होंगे कि जो ज़्यादा है ज़्यादा छठम सप्तम पाँचवें माने पंचम काल तक, छठम सप्तम गुण स्थान तक की साधना आखिरी तक कर पाएंगे। छठम काल में वो भी नहीं होगा कुछ। ऐसे जीव पैदा होंगे यहाँ पर। ऐसे नरकों में कौन जीव पैदा होंगे? नरकों में वे जीव पैदा होंगे कि जो ज़्यादा है ज़्यादा चौथे गुण स्थान तक की साधना कर सकते, इससे आगे नहीं कर सकते। उस परिस्थिति में भावों, धर्म अधर्म पुण्य पाप होता भावों से है, पर बाहर का भी शरीर आदि का, बाहर के संयोग आदि का ऐसी निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जिन जीवों की अभी पर्यायगत योग्यता ऐसी नहीं होगी तो वे ऐसे स्थानों पैदा होंगे। अभी इस पंचम काल में कैसे जीव पैदा होंगे? भी डायरेक्ट यहाँ से मोक्ष नहीं जा सकते, यहाँ के पैदा होंगे। विदेश क्षेत्रों के आकर के यहाँ से मोक्ष जा सकते। कोई अगर कोई देव उपसर्ग करके किसी विदेश क्षेत्र के साधक जीव जो चौथे काल जहाँ चल रहे हैं, केवली सुत केवली का पादमूल है, वहाँ के जीव को ला के यहाँ धर दें तो यहाँ से वो ध्यान लगा के मोक्ष जा सकता है। यहाँ का क्षेत्र, यहाँ का काल, उसके लिए कोई बाधक नहीं। इसलिए अपन को जब तक ऐसी वस्तु स्वतंत्रता का बोध, निमित्त नैमित्तिक संबंध का बोध, द्रव्य गुण पर्याय का बोध, जब तक अपन को ये सब बातों का निर्णय नहीं होता, तब तक अपन मात्र काल्पनिक रूप में जीवन जीते हैं, वास्तविक रूप में जीवन नहीं जीते। क्या? सम्यक दर्शन तत्व निर्णय तो चारों गति के संगी पंचेंद्रिय जीव कर सकते हैं। भव्य जीवों को इस निर्णय करने में और अपने भेद विज्ञान करके स्वरूप अनुभूति प्रतीति करने में कोई बाधा नहीं। ऊपर की साधना के लिए फिर विशेष पात्रता चाहिए। लोग भी कर सकते हैं चारों गति के बोल रहे हैं ना हम, देवलोक कहाँ से अलग से थोड़ी आए उसमें, चारों गति के जीव आ गए उसमें। संगी पंचित क्यों नहीं मिलता है? समूसण में कौन बैठते? ये तो सामान्य बातें हैं। अपन लोग अभी तो पहली क्लास की, अपन ने अध्ययन अपन व्यवस्थित तरीके से नहीं करते, इसलिए सब ध्यान में नहीं रहता कुछ भी। समूसण में कितने प्रकार के लोग, कौन से गति के लोग बैठते? अरे भाई सबसे ज़्यादा तो देव ही बैठते हैं वहाँ पर। अकेले 12 कोठाओं में से 9 कोठों में देव बैठते, देव देवियाँ। अकेले 3 कोठा में 2 में मनुष्य और 3 में मनुष्य और 1 में त्रयंश, बस 4 8 में बैठते होंगे। है क्या? अलग अलग हैं सब। अपन को भवनत्रक बोलते ना अपन, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, ये 3 प्रकार के नीचे देव होते हैं। अलग अलग जाति के देव हैं। देव सब कहलाते हैं,
परंतु उनकी जातियाँ सबकी अलग अलग हैं। पूरे तत्वार्थ सूत्र में भेद प्रभेद दिए ना। अपन लोग थोड़ा प्रारंभिक भूमिका के सब अध्ययन करो तो सब ज्ञान आएगा। अब अकेले सिर्फ कोरी कोरी ऊपर ऊपर की अपन बातें सुनते रहते हैं और आगम का अपन को ज्ञान नहीं। टोडामल जी ने लिखा आगम और अध्यात्म गर्भित चर्चा अपने लिए करना चाहिए। क्यों कि आगम का ज्ञान नहीं होगा तो अध्यात्म का तुम्हारा शुष्क ज्ञान है, कोई काम का नहीं है। बिना गुणस्थानों के अकेले शुद्ध आत्मा की बातें करते रहने से कल्याण नहीं होगा। कौन से गुणस्थान में हो तुम, क्या कर रहे, पर्याय का विवेक नहीं है तो क्या मतलब उससे। अभी आगे जो है ये तुम्हारे से जो परिशिष्ट दिया है इसमें अनेक अंश से वो सब बताएंगे। अब आगे पर्याय का विवेक क्या है, द्रव्य स्वभाव क्या है, गुण स्वभाव क्या है, इसका संतुलन क्या है। अब इसका निर्णय नहीं हो तो अपन सिर्फ देखो और क्षेत्रों में अपन औपचारिकता में जीवन नहीं जीते, लौकिक क्षेत्रों में अपन पूरे परफेक्ट सारा सूक्ष्मता से विवेक करके और उसके पूरे जानकार बनते। डॉक्टर बनेंगे तो ऐसे ऊपर ऊपर अकेली जानकारी वाले नहीं, पूरे के पूरे उसका पूरी मर्मज्ञ बनेंगे। पर धर्म का क्षेत्र एक ऐसा है मूर्ता वाला कि जिस संप्रदाय में चले जाओ उस संप्रदाय की मानी हुई क्रियाएं करने लगो, तुम सबसे बड़े धर्मात्मा बन गए। इसमें तुम्हें और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें बहुत सरल धर्म बता देंगे, भगवान को ढारा कराओ बस होगा तुम्हारा धर्म, जाओ छुट्टी तुम्हारी, शांति धारा कर लो होगा वो तुम्हारा धर्म, और कछु नहीं करने तुम्हें, न पूजा करने न स्वाध्याय करने न कछु। ऐसे सस्ते माने अपन वो कौन सी बटोरवे के लाने क्या बोलते हैं नेता लोग जो है ख्याति है, अपनी प्रसिद्धि करवे के लाने लोगों के लाने सीधा सरलता और भोले जीव बेचारे ठगाए जाते। अरे भाई जब तक तुम गहराई से अध्ययन नहीं करो 6 द्रव्य 7 तत्वों का, द्रव्य गुण पर्याय का, निमित्त नैमित्तिक संबंध का, तो कछु मतलब ही नहीं है उसका। इसलिए भाई थोड़ा अपन को गंभीरता से खुद गर्जी पूर्वक अकेले मात्र दूसरों की दम पे नहीं चलेगा धर्म कि दूसरे ने सुना दो अपन तनक सुन गए और बस होगा अपने फ्री और दिन भर लगे रहो पाप में। थोड़ी बुद्धि निकाल, समय निकाल करके अपन को टाइम निकालना चाहिए। थोड़ी जिंदगी मरमरा के कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं है, कोई साथ नहीं देने वाला। जिनके पीछे अपन रात दिन लगे हैं धर्म के लिए तो औपचारिकता में हलो हलो थोड़ा किया और चलते बने, और ज़्यादातर तो बुला लिया कोई को जिनने जो धर्म संप्रदाय वाले हैं उनने उनके नेताओं को बुला लाओ और वे तुम्हारी कसाय का पोषण करने वाले बोल गए जो तुम कर रहे, पीठ ठोक गए तुम्हारी और बस चले गए, बस होगा धर्म। उपदेशक कितने प्रकार के होते, मूल में तो 2 प्रकार के होते हैं, एक सम्यक उपदेशदाता और एक मिथ्या उपदेशदाता, सच्चे आप्त और झूठे आप्त, समझ रहे ना। अब झूठे आप्तों में फिर अनेक प्रकार के हो जाएंगे, सच्चे तो एक ही प्रकार के होंगे। उनके भेद प्रभेद ऊपर नीचे वाले उत्तम मध्यम जघन्य अपन ने भावदीपिका में पढ़े हैं। मूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ देवा, तो मूल आप्त तो 12 सभाओं में बैठे हुए तीर्थंकर भगवान वो मूल आप्त हैं, उपदेशक सच्चे। फिर गणधर आदि देव वो उत्तर आप्त हैं। फिर उत्तर के बाद उत्तरोत्तर आप्त उन्हीं के द्वारा बताए हुए तत्वों को जीवन में आत्मसात करके अवरत और देश व्रत सम्यक दृष्टि भी जो आगम पूर्वक युक्ति तर्क आदि से यथार्थ वस्तु का स्वरूप निरूपण करते हैं, अपनी तरफ से कुछ मिलावट नहीं करते, कसाय से नहीं बोलते, अज्ञानता से नहीं बोलते, विवेक पूर्वक जो जानते हैं वही बोलते हैं, तो वो उत्तरोत्तर आप्तों में आते। ये जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आता तब तक क्या है धुप्पलबाजी में जीवन अनंत काल निकाल दिया। और अब अभी देर कितनी लगना है जीवन में, अगर अपन जात्यंतर परिवर्तन नहीं होता है तो धर्म कुछ नहीं होता है। ध्यान रखना, धर्मात्मा के जीवन में जात्यंतर परिवर्तन होता है। जो आज तक जिस प्रकार की जाति का जीवन नहीं जिया वैसे जाति का जीवन उसके जीवन में चालू होता है। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे कि भैया समझो, जो सिद्ध जीव है और जो आत्मानुभवी ऐसे महर्षि आदि हैं वो विशेष रूप से स्वासंवेदन ज्ञान पूर्वक सुख भोगते हैं, और सामान्य लोगों को जो सुख मिलता है वो भी है तो आत्मिक ही सुख, वो कोई पंचेंद्रियों के विषयों का, संयोगों का, भोगों का आदि का नहीं है। ध्यान रखना। पर तुम्हें पता नहीं है कि ये शांति कहाँ से मिल रही, तो तुम्हें कैसे लगता है जैसे कुत्ता होता है तो खून तो निकलता है जबड़े में से, अपने शरीर में से, और उसको क्या भ्रांति होती है,
कि जैसे ये हड्डी में से खून आ रहा हो, और ज़बरदस्ती उसको चबा चबा करके और अपने शरीर की विकृति कर करके परेशान होता है भ्रम से। ऐसे ही अपन रात दिन लगे हुए हैं संयोग भोगों की व्यवस्था बनाने में, और अपन को पता नहीं है कि हम काय से दुखी हों काय से सुखी होंगे। और थोड़े बहुत जो सुखी होते हो तो अपन ऐसा मानते हैं कि हमने जो सोच रखा था कि एक अच्छा मकान हो जाए, है बढ़िया, एक बढ़िया जो है अपने पास शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, अच्छी गाड़ी हो जाए, अच्छे खाने पीने की व्यवस्था मिल जाए, अब वो बन गया तो अपन लगता है कि अब हम सुखी हो गए। तो कैसे सुखी हो गए तुम? सुखी तो हुए तुम्हारी जो मिथ्या कल्पनाएं थी, उन मिथ्या कल्पनाओं में थोड़ी कमी आ गई। अब तुमने सोच लिया बस अपन तो अब हमें सब कुछ मिल गया, अब शांति से जीना है। तो अब जितने तुम्हें खाने पीने आदि की व्यवस्था बनाने की चिंता है उतनी आकुलता है, और बाकी और जो टेंशन था फालतू का वो खत्म हो गया। तो शांति तो है तुम्हारी अपने कसायों को छोड़ के निष्कसाय रहने की। और तुम मानते क्या हो कि मकान बन गया, अच्छी शादी हो गई, अच्छे ये हो गया वो हो गया, इनसे हम सुखी हो गए। यही तुम्हारा मिथ्यात है। अगर इनसे सुखी होते तो जिनके पास था वो छोड़ छोड़ करके जंगल में जाके आत्माराधना करने लग गए, और फिर मान अब आत्मा का इंद्रिय आनंद भोग रहे, अब सुख शांति मिली। वहां तो हम 24 घंटे आग की भट्टी में जल रहे थे विकल्पों की। हाँ, मकान नहीं बनाएंगे निर्विकल्प। जिनके पास नहीं है मकान पे, उनके निर्विकल्पता कहाँ से आ गई? सिद्धों के पास मकान नहीं है, वो निर्विकल्पता कैसे आ गई? और जो साधु छोड़ करके जंगल चले जाते हैं उनके निर्विकल्पता कैसे आ जाती? इसी का नाम तो मिथ्यात है कि मकान बनाने से हम निर्विकल्प होंगे। अरे भाई, तुम्हारी कमजोरी बसात तुम्हारे लिए ये सब बाह्य व्यवस्थाओं की एक जरूरत पड़ती है, एक अलग चीज़ है। पर तुम्हारी पहले तत्व निर्णय से सही पहले निर्णय तो हो कि मकान में ऐसी सुख शांति नहीं मिलेगी। और मकान में ऐसे मिलेगी तो देखो, मकान में तो ज़्यादातर नौकर चाकर रहते हैं, मालिक तो ज़्यादातर बाहर में घूमते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो मकान मालिक तो ज़्यादा मान लीजिए कि कंपनियों का प्रचार प्रसार करता है, समझ रहे ना? तो रात दिन उसको तो बाहर उसके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए, जैसे मान लो ये होते दवाई वाले, तो ये तो घूमते ही रहते। थोड़ा एक आध दिन अगर घर पर रुकता हो तो रुकता हो, महीना में 15 दिन तो 1-2 दिन, और बाकी घूमता रहता है। और सारे पैसा लगा दिए उसने मकान में। तो मकान में नौकर चाकर हैं, सब सफाई कर रहे हैं, रेबे वाले भी रख दें, कहो कि भैया अब कोई नहीं है तो चलो तुम रुको यहाँ, और वो रह रहो। जैसे राष्ट्रपति भवन है ना, तो राष्ट्रपति के लिए तो मुश्किल से 5 साल, बीच में ही अगर उस पर आयोग वगैरह बिठा कर उसको अलग कर दें तो अलग कर देते, 5 साल। और ज़्यादातर तो दौड़ा में रहता है। उस राष्ट्रपति भवन का आनंद कौन भोगता है? जिंदगी भर जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं उनके लिए वहाँ पर रहना है, और वहीं पर सारी व्यवस्थाओं में उनको सब देखना है। और जो मानता क्या है राष्ट्रपति, इतना बड़ा, इतनी सुविधाएं मेरे लिए हैं, इतना बड़ा राष्ट्रपति भवन है, इतने नौकर हैं, इतने चाकर हैं। पर मूर्ख, तेरे लिए क्या है उसमें से? विचार करो। बुद्धि से ऐसी भ्रांति जन्म ही हमारी सोच से हम परेशान हैं रात दिन। अब चिंता लगती है कि राष्ट्रपति पद से अलग नहीं हो जाए, अब अथवा प्रधानमंत्री पद से अलग नहीं हो जाए। रात दिन पापड़ बेलता रहता है, भयभीत रहता है, गाली सुनता रहता है। ये बोलते हैं, अभी मोदी से पूछते हैं लोग कि तुम्हारे स्वास्थ्य का राज बताओ, वो कहता है कि 5 किलो कम से कम डेली गाली खाते हैं देश भर के लोगों की। क्या करता है? स्वास्थ्य का राज क्या है? मोटी चमड़ी हो जाती ना इन लोगों की, गाली सुनते सुनते अब उनको असर नहीं पड़ता, कुछ भी आदत पड़ जाती। तो मतलब क्या है कि जब तक व्यक्ति को यथार्थ तत्व का बोध नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक उसके जीवन में भ्रांति, भ्रमणा के अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ तो आचार्य ये कह रहे कि जितने भी देव हुए हैं, मनुष्य हुए हैं पहले, अभी वर्तमान में हो रहे हैं, भविष्य में होंगे, वे जो भोग महरदिक रिद्धि पुण्य के उदय का भोगा, तो कहते उन सारे देवों के जो सुख हैं उनको मिला दो तो सिद्ध भगवान के एक समय के सुख का भी अनंतवां भाग नहीं, क्योंकि उसकी जाति अलग है, उस जाति का सुख ही नहीं है वो। ये दिया ना अपन ने पढ़ापन, क्या पढ़ा कि जो देव और मनुष्य हैं
वे सभी निरर्गल रूप से अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने वाला इंद्रियजन तथा रिद्धि आदि से प्राप्त माने पुण्य के उदय से प्राप्त सुख को भोग रहे हैं। पहले भूतकाल में देव और मनुष्यों ने जो महाराधिक सुख भोगा है तथा रिद्धि आदि से प्राप्त सुख को भोग रहे हैं। आगे भविष्य काल में होने वाले देव और मनुष्य इंद्रियजन्य स्वादिष्ट और मनोरंजक सुख को भोगेंगे। और समस्त सुख से भी अतीन्द्रिय जन्य अपने स्वभाव से उत्पन्न होने वाला अनंत गुणा सुख परमेश्वर सिद्ध भगवान एक समय में भोगते। वैसे तो देखो तुलना नहीं की जा सकती उस सुख की। वो सुख बाहर का है और सुख नहीं है, सुखाभास है। इंद्रियजन्य सुख सुख है कि सुखाभास है? इंद्रिय ज्ञान ज्ञान है कि ज्ञानाभास है? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, आत्म सुख ही सुख है। वास्तव में तो ये सुख है ही नहीं, भ्रम से मानते अपन उसको सुख। तो ये जो है यहाँ आपको पहले तो ये विश्वास दिलाने के लिए सारे दृष्टांत आदि दिए हैं कि एक बार तुम्हें ये लग जाए कि तुम्हारे आत्मा में तुम्हारा सब कुछ है, बाहर में से तुम्हारा कुछ नहीं आता। अगर दुख भी है तो तुम्हारी उल्टी सोच से है, ना कि बाहर के पदार्थों की कमी आदि से। दुखी कैसे है व्यक्ति? मकान नहीं है, व्यवस्था नहीं है, शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, इससे दुखी है। कैसे दुखी है? ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान। किनको? ऐसे मिथ्या अभिप्राय को, मिथ्या जानकारी को, मिथ्या प्रवृत्ति को छोड़ो, इससे दुखी हो तुम, ना कि कोई बाहर के संयोग आदि से। अरे मोहरागर उस दुख की खान है कि और कछु है बताओ? और निज को निज पर को पर जान, फिर सुख का नहीं लेस, फिर दुख का नहीं लेस निदान, और फिर दुख का नहीं लेस निदान। अगर अपने को अपने रूप जानो मानो अनुभव करो तब तुम्हें कोई दुखी कर सकत है? और कोई तुम्हारे सुख को छीन सकता है किसी में ताकत? ये बात व्यक्ति को जब तक पहले निर्णय के तल पे और अनुभव के तल पे जब तक नहीं आती तब तक उसको कौन सुखी करे? सब रात दिन लगे हुए हैं सुखी होने के प्रयत्न में लगे हुए, रात दिन। जे त्रिभुवन में जीवनन सुख चाहे दुख थे, रात दिन दुख से भयभीत हैं, सुख को पाने में रात दिन लग रहे हैं, पर सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते और सुख जाता दूर है। क्यों? कि भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। बाहर में ही सुखी होने की कल्पना करके दौड़ लगा रहे सब रात दिन। लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार बढ़ गया, परिवार बढ़ गया, पर क्या बढ़ गया बोलिए? परिवार का बढ़ना, लक्ष्मी का बढ़ना, अधिकार का पाना, ये क्या तुम्हारे लिए? ये तो मानव देह की हार है। क्या एक क्षण तो उसको जरा इसका विवेक है? कछु विवेक? मूर्खता में अपन अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे सर। समझो भाई, थोड़ा भगवान जिनेंद्र के इन वचनों को अंदर से सुनो है, और थोड़ी ऐसे झूठे तुम्हारी प्रशंसा करके पीठ थपथपाने वालों से बचो। धर्म के नाम पर भी तुम जो कर रहे सांप्रदायिक बुद्धि वाले तुम्हारी पीठ ठोक के और लगा जाते, उसमें लगे रहो बेटा। ये नहीं कहते कि तुम कहाँ लगे भैया, आज तक जो नहीं करो जो करो, इसमें कछु दम नहीं आ, मार के कहाँ चले जाओ, कोई देखने वालों नहीं आ। ऐसे लोग जो झूठी चापलूसी कर देते हैं वे बहुत बड़े ठगिया है। अपना तो अहित कर ही रहे हो, तुम्हारा भी अहित करने में निमित्त बन रहे हो, तुम्हें भ्रांति पैदा कर देते। बहुत से बहुमत में तुम्हारे लिए लोग लगते हैं कि हाँ इतने लोग तो हैं हमारे संगे, वे सब दुर्गति के पात्र होने वाले, चतुर्गति में घूमने वाले। जब तक आत्मबोध नहीं हो, जब तक तुम्हारे लिए धर्म का, शांति का मार्ग मिलने वाला नहीं है, ध्यान रखना। इस तरह देखो ये ग्रंथ का जो है आचार्य जयसेन स्वामी, इसमें अभी तक जो इन्होंने ये एक प्रकार से चूलिका लिखी, इन्होंने कौन सी चूलिका मानी? इन्होंने कौन, किसको? सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार को समय सार की चूलिका मानी। इस चूलिका में अभी जो 96 गाथाएं हैं, अब उसका अंत में समापन करके क्या क्या इसमें बताया है, कहाँ कहाँ की गलतियाँ जीव मानता था उसको तोड़ाई हैं। तो अंत में देखिए,
इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से विष्णु के कर्तृत्व के निराकरण की मुख्यता से 7 गाथाएं थीं। तदनंतर अन्य कर्ता है, अन्य भोक्ता है, इस प्रकार की एकांत बौद्ध मत के निराकरण की मुख्यता से 4 गाथाएं पन्ने पड़ी थीं। मैंने पूरे सर्वशुद्ध ज्ञानाधिकार की 96 गाथाओं का किस किस की गलती को क्या क्या बताने के लिए वो गाथाएं आचार्यों ने लिखी हैं, वो संक्षेप में उपसंहार बता रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं पहले तो विष्णु के भगवान के कर्तृत्व के निराकरण की मुख्यता से 7 गाथाएं लिखी थी। इसके बाद अन्य कोई कर्ता है, अन्य भोक्ता है, यहाँ दिया है वो बौद्ध मती पर्याय मात्र को मानने वाले के, प्रत्येक पर्याय अलग अलग है, कर्ता कोई और है, भोक्ता कोई और है। जो कर्ता है भोक्ता नहीं है, जो भोक्ता है वो कर्ता नहीं है। ये बौद्ध मतियों की मान्यता है। बौद्ध मतियों की कोई बौद्ध मति नहीं देखना, प्रत्येक मिथ्या दृष्टि की मान्यताएं हैं। ये सब अपने जीवन में ऐसी गलतियां छुड़ाने के लिए आचार्यों ने वस्तु तत्व का निरूपण किया है। तो ऐसा जो है यहाँ कहते हैं कि कोई कर्ता कोई भोक्ता, इस प्रकार के एकांत बौद्ध मत के निराकरण की मुख्यता से 4 गाथाएं थी। इसके आगे परमात्मा रागादि भाव कर्म का कर्ता नहीं है, इस सांख्य मत के निराकरण माने आत्मा तो शुद्ध बुद्ध ही है, ये सब पर्याय जनित जो भाव होते कर्म जनित हैं, ये आत्मा का नहीं है, ऐसा एकांत से जो मानते हैं। तो कहते हैं इस सांख्य मत के निराकरण के लिए 5 गाथाएं लिखी थी। इसके आगे कर्म ही सुखी आदि करता है, आत्मा कुछ नहीं करता, ऐसे एकांत रूप सांख्य मत के निराकरण की मुख्यता से 13 गाथाएं लिखी, अलग अलग विपरीत मान्यताओं को तोड़ने के लिए। इसके आगे चित्त में स्थित राग का घात करने के कर्तव्य को ना कर जानने वाला, ना छूट गया है उसमें लिखा हुआ है कर्तव्य का को जानने वाला, पर है ना जानने वाला। बहिरंग कौन सी पुस्तक है ये? पुरानी, चलो होगा जो भी, देख लेना, जिसमें ना नहीं लिखा है उसमें ना जोड़ लेना। बहिरंग शब्दादि विषयों का घात मैं करता हूँ, ऐसा जो चिंतन करता है उसे समझाने के लिए 7 गाथाएं। क्या मतलब कि अंदर अपने चित्त में जो विकल्प हैं, मिथ्या भाव हैं, उनको तो दूर करने का भाव नहीं है, और बाहर में कुकर वृत्ति रख करके जिनके निमित्तों से ये अपने भाव पैदा करता है जीव अज्ञान दशा में, उनको दूर करने की सोचता है। पत्नी से परेशान है, पति से परेशान है, इसको त्याग पत्र दे दो, इसको अलग कर दो, इससे अलग हो जाओ तो हम सुखी हो जाएंगे। अरे कहते मूड, ये तो बाहर के संयोग हैं, तू कहाँ कहाँ इनको हटाएगा, सारे संयोग तेरे पाप को जैसे मिलेंगे ही। वो तो अपने चित्त में रहने वाली मिथ्या मान्यता संकल्प विकल्प उनको तो दूर करता नहीं है, और बाहर के निमित्तों को दूर करने का प्रयत्न करता है। ऐसे मिथ्या अभिप्राय वाले को समझाने के लिए कहते हैं बहिरंग शब्दादि विषयों का घात मैं करता हूँ, ऐसा जो चिंतन करता है उसे समझाने के लिए 7 गाथा। इसके बाद व्यवहार नय से द्रव्य कर्म करता है, निश्चय नय से भाव कर्म करता है, इस कथन की मुख्यता से 7 कथा है। जो लोग भाव कर्म को भी कर्मकृत मान करके और भाव कर्म को आत्मा के नहीं मानते एकांत से, उनको समझाने के लिए 7 कथा है। क्या मतलब कि द्रव्य कर्म तो कैसे है, वो द्रव्य कर्म व्यवहार से उसका कर्ता जीव को कहा जाता है। किसका? द्रव्य कर्म आदि का कर्ता व्यवहार से जीव है, और परमार्थ से निश्चय से काय का करता है, अपने भाव कर्मों का ही जीव करता है। क्यों कि या परिणमति सा करता, जिस परिणाम को जीव करता है, जीव परमार्थ से उसी का करता है। प्रवचन सार जी में सोहो जुत्तो सोहो, असो जुत्तो असो, शुद्धो जुत्तो शुद्ध। जिस समय जिस परिणाम रूप जीव परिणमन कर रहा है, उस समय अभेद निश्चय से जीव वही है। क्यों कि पर्याय से द्रव्य कथनचित अनन्य है, सर्वथा अनन्य नहीं है। भेद विज्ञान कराने के लिए, द्रव्य स्वभाव बताने के लिए कथनचित उसको अन्य कहते हैं, पर भिन्न नहीं है, ध्यान रखना। पर्याय अनन्य होने पर भी कोई सर्वथा भिन्न नहीं समझना। ऐसा बताने के लिए कहते हैं 7 गाथाएं। इसके आगे ज्ञान गे से परिणमन नहीं करता, ऐसा कथन करने वाली 10 गाथाएं।
क्या कहा? ज्ञान ज्ञेयों से परिणमन नहीं करता, ज्ञान ज्ञेयों के आश्रित नहीं है, ज्ञान ज्ञेयों में नहीं जाता, ज्ञेय ज्ञान में नहीं आते। इसको समझाने के लिए 10 गाथाएं। इसके बाद शुद्ध आत्मा की उपलब्धि रूप निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचना, निश्चय चारित्र की मुख्यता से 4 गाथाएं समझना चाहिए। निश्चय से आलोचना क्या है, प्रतिक्रमण क्या है, प्रत्याख्यान क्या है, चारित्र क्या है कि परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की ही श्रद्धा ज्ञान लीनता। निश्चय से प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, आलोचना है, चारित्र है। जब तक ऐसे निश्चय के यथार्थ मोक्ष मार्ग को नहीं जानता तब तक व्यवहार में प्रतिक्रमण कर लो, प्रतिक्रमण को टाइम होगा, प्रत्याख्यान को टाइम होगा, आलोचना को टाइम होगा। सुनिए जे नाराज हमारी, हम दोषी किए अति भारी, अब उसमें सोच लो कि बस होगा ही हमारी आलोचना। पर इन विकल्पों से रहित होकर अपने उस निःशुद्धात्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप इन विकल्पों की का भी अभाव नहीं करेगा तब तक सम्यक आलोचना निश्चय आलोचना नहीं होती। दे रहा सुनाई सबको? कितनों को सुनाई दे रहा है? ये तो उनके ऊपर है कि उनका उपयोग कहाँ है। अभी जहाँ उपयोग है बैठे तो हैं, परंतु चमाने हैं कि भैया कब ख़त्म हो गए और जल्दी अपन दौड़ लगाएं। अभी का सुन रहे, का देख रहे, भी अपनी दुकान देख रहे, अपनों घर देख रहे, तो कछु नहीं सुन रहे। रविंद्र भाई को हंसी आ रही है, क्यों आ रही भाई? ऐसे ही चल रहा होगा। सब लोगों को अपना अपना देखना है, किसको क्या चलता है ये तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने अंदर गरेबान में झांके। स्वाध्याय का मतलब शास्त्र को तो निमित्त है ही, अपने स्वयं के भावों का, अपने स्वरूप का अध्ययन करना, इससे उसका नाम मूल स्वाध्याय है। और अगर अब शास्त्र ही नहीं समझ में आ रहा है, उसका अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा हो, तो उसका भाव प्रयोजन अपन अंदर में कैसे समझेंगे? तो देखिए आगे तो कहते हैं निश्चय से प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना और चारित्र तो क्या है? इसकी मुख्यता से शुद्धात्मा के आश्रय से ये सब होते। इसके बाद 5 इंद्रिय और मन के विषय निरोध के कथन रूप 10 गाथाएं हैं। इसके आगे कर्म चेतना तथा कर्म फल चेतना के विनाश के निरूपण की मुख्यता से 3 गाथाएं। इसके बाद शास्त्र और इंद्रिय आदि ज्ञान नहीं है, इसका कथन करने वाली 15 गाथाएं। ना तो इंद्रिय ज्ञान है और ना शास्त्र ज्ञान है। इसके बाद शुद्धात्मा कर्म नो कर्म आदि को निश्चय से ग्रहण नहीं करता है, इस कथन की मुख्यता से 3 गाथाएं। उसके पश्चात शुद्धात्म भावना रूप भावलिंग से निरपेक्ष, माने अपने परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता से निर्रहित द्रव्यलिंग मुक्ति का कारण नहीं है, मात्र द्रव्यलिंग मुक्ति का कारण नहीं है। ऐसे कथन की मुख्यता से 7 गाथाएं। और इसके बाद अब अभी एक 415 गाथा जो पड़ी है, सुख रूप फल दिखाने की मुख्यता से 1 गाथा कही गई है। ऐसे इस प्रकार श्री जयसेनाचार्य कृत शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाली तात्पर्य वृत्ति नामक समय सार की व्याख्या में समुदाय रूप से 96 गाथाओं का 13 अंतराधिकारों द्वारा समय सार चूलिका नामक सर्वशुद्ध ज्ञान नामक 10वां अधिकार पूर्ण हुआ, ऐसा जानना चाहिए। जिनके मिथ्या मति नहीं, ज्ञान कला घट माई, परिचय आत्म राम सो ते अपराधी नाई। शुद्धात्म अनुभव क्रिया, शुद्ध ज्ञान दृग द्वार और मुक्ति पंथ साधन, यही बाग जाल सब। और अभी अपन ने जो छंद पढ़ा था उसका अर्थ है ये। अब आगे जो है इस्यादवाद अधिकार, जिसमें सारी भ्रांतियाँ कैसी कैसी होती हैं और उपाय उपेय इसमें के साधन और साध्य क्या है,
इन सबको बताने के लिए आचार्य अमृत चंद देव ने एक अलग से ये लिखा हुआ है। अब आगे इसके संबंध में आचार्य देव ने विचार किया। हाँ, देखिए अपने जो राजा राम माली है उसकी लड़की की शादी। अमृत जिन बचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन दर्शा रहे करो के तो स्वपर हित के इस जगत में फिर अज्ञान बस जिन वचन सुननी सोवाणी मत